खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। बलिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्रकार रतन सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है बदमाशों ने। जो जानकारी मिल रही है, बदमाशों ने दौड़ाकर पत्रकार को गोली मारी है। ये पूरा का पूरा मामला फेफना थाना क्षेत्र के फेफना ग्राम का है। बता दें, सोमवार शाम बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर जो हमलावर है वो फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। 2 साल पहले भी पत्रकार के भाई की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में सीएम योगी ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि फेफना थाना क्षेत्र के फेफना निवासी पत्रकार रतन सिंह का गांव में पुराना मकान था। रतन सिंह का जो नया मकान है वो दसरा फेफड़ा मार्ग पर बना हुआ है। सोमवार रात करीब 8:45 बजे रतन सिंह अपने पुराने मकान में गए थे। उसके बाद वहीं से बदमाशों ने उनको दौड़ा लिया। भागते भागते फेफड़ा प्रधान सीमा सिंह के घर में घुस गए, लेकिन बदमाशों ने घर में घुसकर सिर में गोली मार दी, ऐसी जो जानकारी मिल रही है हमें। आपको बता दें कि मौके पर ही पत्रकार की मौत हो गई है। पत्रकार रतन सिंह लगभग 42 वर्ष के थे। उनके 2 बेटे भी हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो विवाद है ये जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद जो तमाम पुलिस अफसर हैं वो मौके पे पहुंचे। उन्होंने पूरी की पूरी जो जांच है वो शुरू कर दी है। घटना के बाद रात में कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, ना वहाँ पुआल है ना भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी? पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? ससिमौली है। कौन ससिमौली है? ससिमौली जो इंचार्ज यहाँ पर। बलिया जनपद के फेफना थाने के अंतर्गत फेफना गांव में पत्रकार रतन सिंह की आज रात में उनके पड़ोसी द्वारा जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के मुख्य कारण के रूप में उभय पक्षों में आबादी की ज़मीन को लेकर के विवाद सामने आया है। यह विवाद दिसंबर 2019 में भी उन दोनों पक्षों में मारपीट के रूप में तब्दील हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस एफआईआर कराई थी। इस एफआईआर में आज के मृतक पत्रकार रतन सिंह भी एक पक्ष से अभियुक्त के रूप में नामजद हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में रतन सिंह का नाम विवेचना से निकाल दिया था। आज के घटनाक्रम में मुख्य विवाद का विषय यह था कि मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बलिया जनपद के तो बलिया में पत्रकार की हत्या के बाद सनसनी है। वाकई में सवालों के घेरे में बलिया पुलिस है कि आखिर कैसे एक पत्रकार को दौड़ाकर गोली मार दी जाती है, उसके बाद वो मर जाता है। आखिर बलिया पुलिस जो है वो कर क्या रही थी? अभी तक जो हमलावर है वो फरार है। हालांकि 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, एक बार फिर से बलिया में पत्रकार की हत्या हो गई, दौड़ाकर पत्रकार को मारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ, ये वाकई में बेहद ही कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पूरी दिन दहाड़े हत्या होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक जो पिता का बयान वो बेहद ही हैरतअंगेज है। उनका कहना है कि इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई थी और वहां पर मौके पे जो स्थानीय एसओ था वो वहां पर पहुंचा भी था, लेकिन जिस वक्त वारदात हो रही थी उस वक्त पहुंचा था और उसके बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसका मतलब ये साफ तौर पर यह है कि पुलिस की वहां पर पूरी तरह से अकर्मण्यता सामने आई। और कहीं ना कहीं ये भी अब जांच का बिंदु हो सकता है कि क्या ये इस बात की जानकारी थी या फिर कोई मिली भगत भी थी, कोई नेक्सस भी था इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह कि बेहद ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अभी इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच में इससे पहले विवाद हुआ था और उसमें
रतन के भाई की हत्या भी हुई थी, जो अभी तक की जो जानकारी सामने आई है। ऐसे में बेहद ही संवेदनशील मसला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जिस तरीके से डीआईजी का वहां पर बयान आया, डीआईजी के बयान के आधार पर ये कहा गया कि वो मामला पुश्तैनी विवाद से जुड़ा हुआ था और इसको लेकर ये पूरा जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि बाकायदा वो जब अपने वो पुराने घर से नए घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। एक प्रधान के घर में जाकर के उसने शरण ली, लेकिन उसके घर में घुस करके भी उसको मार दिया गया और इस बीच जो है उसने बाकायदा पुलिस को सूचना भी दी थी और पुलिस का जो है एक एसओ वहां पहुंचा भी और उसके बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सब जांच के बिंदु हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष पहले ही हमलावर था और जिस तरीके से दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या होती है उसके बाद जो है अब सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब है, क्या अपराध को रोक पाने में अक्षम है। ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होने लाजमी भी है और खड़े हो भी रहे हैं। ब्रिजेश, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, जैसे आपने भी कहा। वहाँ पे बता दूं कई जो पत्रकार है उन्होंने भी इस बात का को लेकर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पुलिस पे विश्वास है वो उनका नहीं है और जो पाइपलाइन इंस्पेक्टर है उनको तत्काल निलंबित करने की मांग की है, जो थाने के सभी कर्मचारी हैं उनको हटाने की मांग की है। तो मतलब जो पुलिस है उस पे लोगों का विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों के बीच में अदावत कोई नई नहीं है, बहुत पहले से चल रही थी। इस अदावत को खत्म करने का या फिर जो है इस पर जो है किसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये प्रयास पुलिस को पहले करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर मौके पर सूचना दी गई थी तो मौके पर पहुंच करके ये कोशिश करनी चाहिए थी कि घटना ना हो सके। वो तमाम ऐसी चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आराम से हमलावर जो है अटैक करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को जो है इस समय गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी चीज है, पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसमें मेन एक्यूज जो है, मुख्य आरोपी, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो सवाल यही है कि आखिर वो मुख्य आरोपी कहाँ और पुलिस की गिरफ्तारी कब होगी। और अगर पुश्तैनी विवाद के सिवा और दूसरे अन्य कोई मसला है तो इसकी गंभीरता से इस मसले की पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद अपराधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कम से कम पुलिस का इकबाल बुलंद हो। कम से कम अपराध इससे पहले अपराधी अपराध करने से पहले जो है 100 बार सोचे। लेकिन बलिया की घटना वाकई में बेहद ही संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ साथ पुलिसिया कार्रवाई पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए भी काफी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जैसे ब्रिजेश ने भी कहा कि सियासत बढ़ गई है। प्रियंका गांधी जो है वो भी ट्वीट करके योगी सरकार पे निशाना साध रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराधी की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराधी चढ़ाते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इसके साथ साथ एक फोटो भी जारी किया और उन्होंने सोमवार और रविवार के जो आंकड़े हैं उनको उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर का जिक्र किया, गोरखपुर में मां बेटे की हत्या हुई, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ, प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ, उन्नाव में महिला का शव मिला, बरेली का जिक्र किया, कौशाम्बी, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में गैंगरेप जो रविवार को हुआ। ये प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए बताया, आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। बलिया में जो सहारा समय के पत्रकार हैं उनकी गोली मारकर हत्या की गई, ये उन्होंने लिखा है। गाजियाबाद, बागपत, बाराबंकी, बिजनौर, उन्नाव, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ। उन्नाव में जो 2 दिन पहले 9 वर्षीय बच्ची का जो शव मिला है, उसके साथ साथ जो लखनऊ की जो घटनाएं हैं उनका प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए एक तरह से सरकार पे वार किया और सरकार में उन्होंने कहा है कि यूपी में अपराध का मीटर बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव है पिछले कुछ दिनों से और इसके साथ ही साथ लगातार वो सरकार पे हमला कर रही हैं, अपराध को निशाना बना रही हैं। हाँ बिल्कुल।